हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक है कि गवर्नर जनरल और वायसराय इनके शासनकाल में क्या सब घटना घटी, क्या सब काम हुआ, उसको रटते हैं, उसको रटने का प्रयास करते हैं एक बेहतरीन ट्रिक के साथ। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो जब आप लॉर्ड विलियम बेंटिक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में सती प्रथा का अंत हुआ, सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। तो अब जब लॉर्ड विलियम बेंटिक देखोगे तो एक शब्द है बेंटिक। बेंटिक बेंटिक को रिलेट करो बैट बॉल, बैट बॉल का संबंध किससे है? क्रिकेट से। और क्रिकेट में सेटिंग होता है, बहुत ज़्यादा सेटिंग होता है, तो सेटिंग को रिलेट करेंगे सती से। तो बहुत ज़्यादा सेटिंग होता है कहाँ? क्रिकेट में। क्रिकेट में बैट बॉल खेला जाता है, तो बेंटिक के शासनकाल में सती प्रथा का अंत हुआ। इस हिसाब से हमें याद रह जाएगा। चलिए आज दूसरे प्रश्न पर आते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में ठगी प्रथा का अंत हुआ। देखिए हम लोग सेम वही टेक्निक लगाएंगे। बेंटिक पेंटिक मतलब बैट बॉल, क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट में सेटिंग होता है, और जब सेटिंग होता है तो नेचुरल गेम होता नहीं है, तो एक टीम दूसरे टीम को ठगती ही है। तो इस हिसाब से हमें आसानी से याद रह जाएगा कि बेंटिक के शासनकाल में ठगी प्रथा का भी अंत हुआ। चलिए आइए अब तीसरे प्रश्न पर आते हैं। तीसरा प्रश्न है, तीसरा मतलब वायसराय है एलन बैरो। तो एलन बैरो के शासनकाल में दास प्रथा का अंत हुआ। आप एलन बैरो को आप बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से देखिए। एलन बैरो, जब एलन बैरो को आप देखोगे तो एलन बैरो में छुपा है बड़ा, मतलब बड़े बड़े आदमी, और दास मतलब नौकर। तो नौकर दास कौन रखता है? छोटे आदमी या फिर बड़े आदमी? तो बड़े बड़े लोग रखते हैं। तो बैरो, एलन बैरो। इस हिसाब से हमें आसानी से याद हो जाएगा कि दास प्रथा का अंत एलन बैरो के शासनकाल में हुआ। चलिए आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के शासनकाल में नर बलि प्रथा का अंत हुआ। जब इधर शब्द देखते हैं बलि, तो जब किसी भी पर्व त्यौहार में बलि दिया जाता है तो बलि किस चीज़ से दिया जाता है? हार्ड चीज़ से या फिर सॉफ्ट चीज़ से? ऑब्वियस सी बात है कि हार्ड चीज़ से ही बलि दिया जाता है। तो इस हिसाब से हमें आसानी से याद रह जाएगा कि लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के शासनकाल में नर बलि प्रथा का अंत हुआ। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के शासनकाल में भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हुई। जब आप शब्द एल्गिन द्वितीय देखिएगा तो एल्गिन में छुपा हुआ एल्गेन, एल्गेन गन, एल्गन गन, गन मतलब बंदूक। बंदूक कौन रखता है? क्रांतिकारी लोग। तो इस हिसाब से हमें आसानी से याद हो जाएगा कि लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के शासनकाल में भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हुई। नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में भारतीय उधार सहकारी अधिनियम पारित हुआ। उधार में यहाँ आकार होगा, दे देना है। भारतीय उधार सहकारी अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत कम ब्याज पर ऋण देने का प्रावधान था। देखिए जब आप शब्द देखते हैं कर्जन, कर्जा एक प्रकार का उधार है, तो इस हिसाब से हमें याद रह जाएगा कि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में भारतीय उधार सहकारी अधिनियम पारित हुआ। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। जब आप वेलिंगटन शब्द देखेंगे तो वेलिंगटन में एक शब्द छुपा, वेलिंगटन बटन, वेलिंगटन बटन। तो शर्ट में बटन होता है, तो बटन कैसा होता है? गोल होता है। तो इस हिसाब से हमें याद रह जाएगा वेलिंगटन के शासनकाल में दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। दूसरा और तीसरा याद रखिए। पहला गोलमेज सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। अब देखिए अंग्रेजों का एक काम था बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन हिंदू और मुस्लिम को तोड़ने का सबसे अच्छा काम था। अंग्रेजों के हिसाब से सबसे अच्छा काम था कि उसे हिंदू मुस्लिम में फूट डाल दो, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, पार्टीशन कर देंगे, तो दोनों एकता रहेगा नहीं, तो हम लोगों को भारत पर राज करना आसान होगा। तो बंगाल विभाजन को रद्द किया, तो बंगाल विभाजन को रद्द किया किसके शासनकाल में? हार्डिंग के शासनकाल में। जिससे याद कैसे करेंगे? देखिए अंग्रेजों के लिए बंगाल विभाजन बहुत ही अच्छा काम था, लेकिन उसको रद्द करना बहुत ही कठिन था उनके लिए। बहुत हार्ड डिसीजन था कि कैसे रद्द कर दे, इतना अच्छा काम है मेरे लिए, इसको कैसे रद्द करें। तो बहुत हार्ड काम था। तो हार्डिंग के शासनकाल में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। तो इस हिसाब से हमें आसानी से याद हो जाएगा कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। लॉर्ड रीडिंग।
अब देखिए, लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में असहयोग आंदोलन को समाप्त किया गया था। देखिए, गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को स्टार्ट किया गया था और गांधी जी के द्वारा ही असहयोग आंदोलन को फिर वापस ले लिया गया। क्यों? क्योंकि एक कांड हो गया था, चौरा चौरी कांड। तो चौरा चौरी कांड में हिंसा हो गया, पुलिसकर्मियों को जलाया गया था भारतीयों के द्वारा। तो एक हिंसक प्रकरण हो गया और गांधी जी के हिसाब से अहिंसा ही परम धर्म है, अहिंसा नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होना चाहिए, अहिंसा के पथ पर मतलब चलना चाहिए। तो असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस लिया। क्यों लिया? तो गांधी जी को बहुत रीडिंग करना पड़ा, देखना पड़ा, पढ़ना पड़ा कि हम लोग कहाँ गलती कर गए हैं, किस पायदान पर गलती कर गए, इसलिए बहुत रीड करना पड़ता। रीडिंग के शासनकाल में असहयोग आंदोलन को समाप्त किया गया। आइए हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लॉर्ड हेस्टिंगस। देखिए, लॉर्ड हेस्टिंगस के शासनकाल में प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। जब आप हेस्टिंगस देखोगे तो हेस्टिंगस में एक शब्द छुपा हुआ हैन और नेपाल में एक शब्द छुपा हुआ पाल। तो हैन मतलब क्या होता है? मुर्गी मुर्गा होता है ना। तो मुर्गी मुर्गा को हम क्या कर सकते हैं? पालते हैं ना। तो इस हिसाब से हमें आसानी से याद होगा कि लॉर्ड हेस्टिंगस के शासनकाल में प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। तो चलिए आइए हम अब देखते हैं इसका MCQ। देखिए, कभी भी उस तरीके से याद करने का प्रयास मत कीजिए कि ठगी प्रथा का अंत बेंटिक, ठगी प्रथा का अंत बेंटिक, सती प्रथा का अंत बेंटिक। ऐसे में कुछ नहीं होगा, माथा पे एक एक्स्ट्रा बोझ पड़ेगा और पढ़ाई से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। इस हिसाब से रटिए, इस हिसाब से याद कीजिए, लंबे समय तक याद रहेगा। चलिए हम लोग MCQ देख लेते हैं तो और क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे हम लोग। देखिए, पहला प्रश्न है कि प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? मैंने क्या बताया? नेपाल, पाल आ गया। तो पाल किसको पालेंगे भैया? मुर्गी मुर्गा को। हेस्टिंग आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सती प्रथा का अंत किसके शासनकाल में होता है? सती प्रथा का अंत, तो सेटिंग कहाँ होता है? क्रिकेट में। क्रिकेट मतलब बैट बॉल, बैट बेंटिंग, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठगी प्रथा, सबसे ज़्यादा ठगी कहाँ होता है? क्रिकेट में बेंटिक, बैट। चलिए ये भी हो गया। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारतीय उधार सहकारी अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ? जैसे देखोगे आप, उधार एक प्रकार का क्या है? कर्ज लेते हैं तो उधार ही लेते हैं ना। कर्जन के शासनकाल में। चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा नर बलि प्रथा का अंत किसके शासनकाल में हुआ था? मैंने क्या बताया? बलि हमेशा किस चीज़ से दी जाती है? हल्के चीज़ से या भारी चीज़ से? हार्ड चीज़ से ना, भारी चीज़ से ना, हार्ड चीज़ से। हार्ड चीज़ से दिया जाता है, हार्डिंग। तो इस हिसाब से हमें आसानी से याद हो जाएगा। चलिए आज का वीडियो हमारा यहीं तक है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।